और आसन सही हो, वो स्थिति ऐसी हो जिसमें बैठ के व्यक्ति प्राणायाम कर सके। और आदर्श स्थिति क्या है? आदर्श स्थिति आसन की क्या है? वो है ध्यानात्मक आसन। जब हम किसी को आसन करवा रहे हो तो उसके लिए कौन-कौन सी चीजें ज़रूरी है? आइडियल पोस्चर क्या है? मेडिटेटिव पोज होना चाहिए। अगर मेडिटेटिव किसी पोज में स्वस्तिक आसन, किसी ऐसे आसन में नहीं बैठ पा रहा है व्यक्ति, तो उसको क्या करना चाहिए? सहायक आसन में, सुखासन में बैठना चाहिए। ज़रूरी बात क्या है प्राणायाम करवाते समय? हमें ध्यान क्या रखना चाहिए? स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। स्पाइन क्या हो उसका? सीधा हो। और जिस भी आसन में बैठे हों, एफर्टलेसनेस होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, मोस्ट कंफर्टेबल होना चाहिए। और यह स्पाइन जो हो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये प्राणायाम करते समय एक करवाते समय योगा टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। कोई प्राणायाम कर रहा है, स्पाइन झुका हुआ है, आगे की तरफ झुका हुआ है, तो उसको उतना लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है? अब जब हम प्राणायाम करवाते हैं तो इसमें क्या-क्या करवाते हैं? 3 चीज़ें होती हैं। हाँ? फेज़ क्या है? प्राणायाम के फेजेज़ क्या हैं? कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं प्राणायाम में? यह हमको पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो पूरक होता है, कुंभक होता है, रेचक होता है। प्राणायाम तभी है जब उसमें पूरक हो, कुंभक हो, रेचक हो। अगर पूरक, कुंभक, रेचक ये तीनों चीज़ नहीं है, तो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम कहलाने के लिए पहली शर्त है कि पूरक, कुंभक, रेचक ये तीनों चीज तो होना ही होना चाहिए। यह प्राणायाम कहलाने की पहली शर्त है। अगर कोई व्यक्ति प्राणायाम करवा रहा है या कर रहा है, तो ये है इसकी पहली शर्त है कि पूरक हो, रेचक, कुंभक हो, रेचक हो। इसके बाद दूसरी चीज क्या है? प्राणायाम कहलाने के लिए दूसरी शर्त क्या है? समझ लें, बहुत जरूरी की बात है। कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं बताएगा कि ये शर्तें क्या हैं प्राणायाम के लिए। प्राणायाम के लिए दूसरी शर्त है कि उसका रेशियो होना चाहिए। क्या हो? 1, 4, 2, 1, 4, 2 का रेशियो होना चाहिए। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक 1 तो कुंभक 4, रेचक 2, जिसको बोला गया 16, 64, 32। ये रेशियो होना चाहिए। कोई भी प्राणायाम हम कर रहे हैं, प्राणायाम के समय ये रेशियो जरूरी है। तो हमने क्या देखा? कौन-कौन सी चीजें जरूरी हैं? कि पहली चीज तो पूरक, कुंभक, रेचक होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? कि उसमें रेशियो होना चाहिए। लेकिन यह रेशियो कोई व्यक्ति को हम पहले ही दिन योग करवाने गए हैं, प्राणायाम करवाने लगे और तुरंत कहें भाई चलो पूरक करो, रेचक करो, कुंभक करो, लेकिन ये रेशियो में करना। नहीं, ऐसे नहीं करना। महीनों भर तैयारी करवाई जाती है। प्राणायाम करवाने के लिए महीने 1 महीने लगभग तैयारी की जाती है प्राणायाम की। प्राणायाम तक करने के लिए उस व्यक्ति को तैयार किया जाता है। तो उसके बहुत से स्टेप हैं। शुरू से लेके उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आसन सरल से कठिन आसन की तरफ जाते हैं। सरल आसन से कठिन आसन की तरफ जाते हैं। तो प्राणायाम में भी प्राणायाम की तो वास्तविक स्थिति क्या है? पूरक, कुंभक, रेचक और अनुपात, ये 2 चीज होना चाहिए। लेकिन वास्तविक स्थिति तक पहुंचने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। हमारा जो नेचुरल श्वास है, उस श्वास से हमको धीरे 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 परिवर्तन करना होता है। ठीक है? तो यह प्राणायाम का ये बातें होती हैं। और राउंड्स की बात है, आवर्तन की बात है। क्या है? कहा गया है क्वालिटी मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। क्वालिटी ज्यादा जरूरी है, क्वांटिटी ये नहीं कि 50 बार
प्राणायाम करवा रहे हो, लेकिन क्वालिटी नहीं है। तो क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। प्राणायाम की करेक्ट विधि से कर रहा है व्यक्ति तो 2 ही बार करेगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर गलत तरीके से कर रहा है तो 20 बार करेगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या कहा गया है कि क्वालिटी मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। यह ज़रूरी है, मात्रा से गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण है प्राणायाम करते समय। प्रयास क्या है? एफर्ट्स कैसा होना चाहिए? ओनली टू बी एक्सटेंड दैट नेक्स्ट फेज अराउंड इज अनइफेक्टेड। मतलब प्रयास इतना ही होना चाहिए जिससे अगला चरण हमारा गड़बड़ ना हो जाए। पहले पता चला पहली बार में हमने क्या किया? हमने किया कि चलो भाई हम इतना 1:4:2 का रेशियो करेंगे और फिर क्या हुआ? अगला रेशियो खराब हो गया। पहला अगर पूरा किया दूसरे में खराब हो गया क्योंकि बैलेंस बना के चलना है। योग क्या है? समता ही योग है। तो ये श्वास पे समता। अगर हम 20 क्वांटिटी कर रहे हैं तो 20 क्वांटिटी में वही रेशियो फॉलो होना चाहिए। ठीक है ना? आवाज आ रही है सभी को? तो हाँ जी, ये हाँ जी। है हाँ, प्राणायाम करते समय हमें यह ध्यान में रखना होता है और उसकी तैयारी कैसे होती है? जैसे पहले हम शुरू में तमाम प्रकार की ब्रीदिंग करते हैं, अभी आगे देखेंगे क्या-क्या है। तो हम प्राणायाम में देखें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, तीनों पूरक, कुंभक, रेचक ये 3 होना चाहिए, इनका रेशियो होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, तीसरी चीज़ बंध होना चाहिए। अगर बंध प्राणायाम में नहीं है, तो कोई कह ही नहीं सकता है प्राणायाम है। प्राणायाम के लिए एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए। अभी तक हम सभी 50 लोग जुड़े हैं, अभी तक सब जानते थे प्राणायाम मतलब क्या है? एक नाक से श्वास लेना, दूसरे से निकालना, दूसरे से लेना, इससे निकालना, ये प्राणायाम है। लेकिन यह प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम क्या है कि उसमें रेशियो होना चाहिए। प्राणायाम क्या है? उसमें पूरक, कुंभक, रेचक होना चाहिए। प्राणायाम क्या है? तीसरी एसेंशियल चीज क्या है प्राणायाम की? बंध होना चाहिए। मतलब 3 पूरक, कुंभक, रेचक होना चाहिए, 3 रेशियो होना चाहिए, 1, 4, 2 और उसके बाद 3 बंद होना चाहिए, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। तब हम कहेंगे कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे हम प्राणायाम कर रहे हैं। और मूल बंध क्या है? मूल बंध जब प्राणायाम शुरू करते हैं, हम प्राणायाम से करते क्या है? प्राणायाम करने का उद्देश्य क्या है? कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का, चित्त को शांत करने का, मन को, चित्त को अपने वश में करने का साधन है प्राणायाम। तो इन बंधों से हम क्या करते हैं? बंधों से हम अपने मूल बंध से अपने मूल द्वार को बांध देते हैं ताकि वायु वहां से न भागे। फिर क्या करते हैं? उड्डयन बंद, जालंधर बंद लगा के उसके बाद उड्डयन बंद करते हैं ताकि ऊपर से बांध दिया, नीचे से बांध दिया, फिर वायु को, पेट को अंदर किया ताकि प्रेशर बने, वायु उस चक्र का भेदक भेदन कर पाए, उस कुंडलिनी का जागरण हो पाए, ये चीजें होती हैं। तो तीन तीन चीजें ये जरूरी हैं। किसके लिए? ये तीन तीन चीजें प्राणायाम के लिए जरूरी है। अब आगे हम देखते हैं, क्या देखेंगे? मूल बंध क्या है? ये हर पूरक में भी होना चाहिए, कुंभक में भी होना चाहिए, रेचक में भी होना चाहिए। मूल बंध तीनों जगह पे होना चाहिए। चौथी दूसरी चीज सर, क्या है? जी। ये जो आपने बताया हम्म। मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध की जो उपयोगिता है प्राणायाम में, इसको आप प्लीज लिखवा दें एक लाइन, क्योंकि भूल जाएंगे। इसको 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 हमने हमने हट प्रदीपिका में इसके बारे में बात किया है ना। ये तो टीचिंग मेथोडोलॉजी सिर्फ पढ़ रहे हैं। इसके बारे में तो हमने घृण संहिता में विस्तार से बात किया, हट प्रदीपिका में बात किया। जब वहां पे साथ में बात करेंगे तो वहां आप पे इसके बारे में बात कर लेंगे। जैसे हाँ। इसको बांटना चाहिए जिससे वायु बाहर ना निकले, दूसरे का फिर क्या यूज है, तीसरे का, बस एक एक लाइन में, ज्यादा नहीं।
हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आप जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। मूलबंध क्या है? मूलबंध क्या करता है? मूल को बाँध देता है। जैसे गुब्बारे, हम गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो क्या करते हैं? गुब्बारे का ऊपर से धागे से मुँह को बाँध देते हैं ताकि वायु बाहर ना निकले। ऐसे ही मूल को बाँध देते हैं, मूलबंध लगा देते हैं। ये पूरक में भी होना चाहिए, कुंभक में भी होना चाहिए, रेचक में भी होना चाहिए। और ये जालंधर बंद कब होना चाहिए? जालंधर बंद उड्डयन, जब उड्डयन बंद लगाते हैं, उससे पहले जालंधर बंद को लगाना, और उड्डयन बंद जब खत्म करते हैं, तब जालंधर बंद को छोड़ देना। जालंधर बंद क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम अपने वायु को, जो शरीर में वायु है, उसको अंदर में प्रेशर दे सकें। जब उड्डयन बंद कब लगाते हैं? कुंभकांते। हठप्रदीपिका में कहा गया है, कुंभकांते, कुंभक के अंत में उड्डयन बंद करते हैं। तो ये है बंध, ये तीनों बंध जिस प्राणायाम में हैं, वही व्यक्ति कहे कि हम प्राणायाम कर रहे हैं। अन्यथा सिर्फ प्राणायाम का नाम का भ्रम है। हमारा यही उद्देश्य है। हमारे जो नए युवा साथी हैं, योग के फील्ड से जुड़ रहे हैं, उनको योग का सही स्वरूप पता होना चाहिए, शास्त्र का सही स्वरूप पता होना चाहिए, सही टेक्निक पता होना चाहिए, सही विधि पता होना चाहिए, सब कुछ सही पता होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ धोखा है उन लोगों के साथ में, सर अपने में थोड़ा गफलत। हुँ, थोड़ा सा और क्लियरेंस चाहेंगे, जैसे मूल बंध को हमने लगाया, मूल बंध को बाहर ना निकलने पाए वैल, फिर ये उड़ियान बंध और जालंधर बंध का जो संबंध बता रहे हैं, हुँ, थोड़ा सा एक बार और बताइए। 1 मिनट। जैसे पहले हमने मूल बंध लगाया, हुँ, उसके बाद उड़ियान बंध और जालंधर बीच में एक इंटर कनेक्शन आप बता रहे हैं, उसको एक बार थोड़ा और क्लियर करें। बोल दो, क्लास चल रही है, अभी बाद में बात। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर जैसे मूल बंध को आपने बताया, समझ में आ गया, लेकिन जालंधर मूलबंध, बंध जब और प्राणायाम करने शुरू बैठते हैं, मूलबंध लग जाता है, मूलबंध लग जाता है, मूलबंध फिर खुलता नहीं है, हमेशा के लिए लगा रहता है जितनी देर तक प्राणायाम चलता है। और दूसरी चीज, जालंधर बंद कब लगाते हैं? जब कुंभक, जब कुंभक करते हैं तो जालंधर बंद लगाते हैं। और उड्डयन बंद क्या है? ये अ, ये उड्डयन बंद क्या है? जालंधर बंद लगाने के बाद उड्डयन बंद करते हैं, जिसमें पेट को ऊपर करना होता है। ठीक है, यही है टेक्निक। चलिए इसके बारे में और समझेंगे, अभी सिर्फ टेक्निक को समझते चले। ठीक है, तो जालंधर बंद कुंभक के दौरान अनिवार्य है, लिखा है उसमें, क्या है? ड्यूरिंग कुंभक, मैंडेटरी। जालंधर बंद जो है मैंडेटरी है। अगर उड्डयन बंद लगा रहे हो, कुंभक लगा रहे हो, तो जालंधर बंद होना ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, टेक्निक देख लेते हैं, सीक्वेंस देख लेते हैं। ये प्राणायाम अध्यापन का क्रम क्या होना चाहिए? क्या है? क्या कहा गया है? अवेयरनेस ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। सबसे पहले जब हम किसी को प्राणायाम करवाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको क्या करवाना चाहिए? उसको अपने नॉर्मल श्वास का पहचान करवाना चाहिए। अभी पहले वो साधक ये तो जान ले कि हमारे प्राण की स्थिति क्या है वर्तमान में। बदलेंगे तो बाद में उसको, पहले अपना हम किसी को मित्र बनाते हैं, तब उसको हम बदलते हैं। पहले हम किसी को जानते हैं, तब उसको हम अपना मित्र बनाते हैं, फिर अपने बस में करते हैं, फिर उसको जो कहते हैं वो करता है। हम ये नहीं कहते हैं, किसी को देखे पहले ही दिन कहे भाई चल तू हमारा ये काम कर दे। कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। सबसे पहले हम उससे परिचय करते हैं। तो सबसे एक टीचर को अपने जो क्लाइंट हैं उनको चाहिए कि अपने श्वास का, उसको पैटर्न का पता करवाना चाहिए कि इसकी श्वास की वास्तविक गति क्या है। हो सकता है उसकी सांस 1 मिनट में 14, 15, 16 बार चल रही हो, किसी की 18 बार चल रही हो, किसी की 10 बार चल रही हो, या किसी का पूरक और रेचक ये 2 ही प्रोसेस चलता है। जो सामान्य श्वसन होता है, नेचुरल ब्रीदिंग होती है, उसमें तो कुंभक होता नहीं है। श्वास आई, गई, आई,
गई, सिर्फ इतना ही होता है। तो प्राणायाम के पहले फेज में हमको उसको कम से कम एक आध दिन तक हमको उसको अवेयरनेस अपने श्वास को देखने के लिए कहना चाहिए। आंख बंद कर ले और सिर्फ श्वास को देखे। सामने एक सेकंड एक आता है, मेट्रोनोम करके एक ऐप है जिसमें टिक 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 सेकंड चलता रहता है, उसको चालू कर दो। उसको बोलो कि ये देखे कितने श्वास सेकंड तक उसकी श्वास आ रही है, कितने सेकंड तक उसकी श्वास जा रही है, कितने सेकंड आ रही है, कितने सेकंड जा रही है। इसको देखे वो व्यक्ति, पहले तो परिचय तो कर ले अपने श्वास का। यह पहला फेज है, प्राणायाम की तैयारी का पहला क्रम है। इसको क्या है, वो उसको पता होना चाहिए, सजग होना चाहिए। और नॉर्मल जो श्वसन है वो प्रॉपरली होना चाहिए। क्या है ये, को ज्ञान हो कि उचित जो सामान्य श्वसन है त्रुटिहीन होना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही, कम से कम किसी को पता ही नहीं चलता शरीर में क्या हो रहा है। पहली चीज तो श्वास को देख लिया, उसके बाद क्या करना है, उसको फिर अपने शरीर में जब श्वास आ रही तो शरीर में क्या हो रहा है उसको बोलना है। देखो, लेट गया शवासन में लेटा दो, श्वास लेट गया, श्वास पर ध्यान ले जाए। उसके बाद बोलो कि श्वास पर, नाभि पर ध्यान केंद्रित करे। अपने हाथ को नाभि पर रख ले, देखे श्वास आ रही है तो नाभि में क्या हो रहा है, श्वास जा रही है तो नाभि में क्या हो रहा है। तो उसको ज्ञान होगा, अरे सच्चाई से उसको ज्ञान होगा, अरे ये तो श्वास आ रही है तो पेट बाहर जा रहा है, श्वास जा रही है तो पेट अंदर आ रहा है। बाहर भीतर बाहर भीतर ये क्रम चलता ही जा रहा है श्वास के साथ में। तो ये पता चलेगा उसको। फिर उसके बाद चेस्ट पे उसको रखवा के हाथ चेक कराओ कि छाती पे, उसको बोलते हैं क्या, बक्षीय श्वसन, जिसको पहले एब्डोमिनल श्वसन, क्या लिखा है हमने, एब्डोमिनल श्वसन पहले करवाना, जिसको औदरिक उदरिक श्वसन कहते हैं। फिर दूसरा श्वसन है वक्षीय श्वसन, मतलब ये थोरेसिक। इस अपने चेस्ट को देखे, श्वास आ रही है तो चेस्ट में क्या हो रहा है, श्वास जा रही है तो चेस्ट में क्या हो रहा है। तो देखेगा कि श्वास आ रही है तो चेस्ट ओपन हो रहा है, श्वास जा रही है तो चेस्ट क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। उसको ज्ञान होगा इसका। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके देखना है कंधे में, क्लेविकल में क्या हो रहा है। अभी तो नीचे देख लिया, ऊपर देख लिया, फिर यहाँ पे देखेगा क्लेविकल में, क्लेविकल में देखे कि वहां पे क्या हो रहा है। तो देखेगा, अनुभव करेगा कि जब श्वास आ रही है तो ऊपर उठ रहा है, श्वास जा रही है तो नीचे जा रहा है। ये सब सच्चाई उसको प्रकट होगी। यह प्राणायाम करवाने की तैयारी है। ठीक है, तो ये इसको करवाने के बाद क्या करना है, फिर उसको इतना, जब वो अपने श्वास को जान लिया, तब उससे कहो भाई, अब तुमने श्वास, कहते हैं ना किसी से हम मिलते कहते अपना परिचय दो भाई। तो उसने अभी श्वास का परिचय लिया कि श्वास शरीर में आती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, श्वास शरीर से बाहर जाती है तो शरीर में क्या होता है। उसके बाद बोलो भाई अब परिचय हो गया, अब थोड़ा उसको घनिष्ठता बढ़ाओ उससे। तो क्या करते हैं, बोलते हैं सिंपल डीप ब्रीदिंग करवाओ, गहरा श्वसन करवाओ। प्राणायाम की तैयारी में दूसरा जो फेज आता है, सिंपल डीप ब्रीदिंग। उसमें क्या होता है, सिंपल डीप ब्रीदिंग में क्या करते हैं, सरल गहरा श्वसन। उसमें बोलते हैं कि तुम श्वास लो और छोड़ो,
श्वास लो और छोड़ो। देखो कितना लंबा कर सकते हो। अभी तुमने नेचुरल देखा था, श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो उसने देखा कि भाई 2 सेकंड में आ रही है, 2 सेकंड में जा रही है, या 4 में आ रही है, 4 में जा रही है। तो तुम उससे कह दो, भाई अभी तक जो आ रही थी, जा रही थी, अब तुम उसको थोड़ा-सा उस पे नियंत्रण करो। तो क्या करेगा वो व्यक्ति? 4 आती थी, 4 जाती थी, वो कर देगा 8 आएगी, 8 जाएगी, उसका डबल कर देगा। डबल नहीं कर पाता है तो कम से कम डेढ़ ही कर दे। जिसमें नेचुरल श्वसन जो थी उसी का डबल कर दे या डेढ़ कर दे, जो भी वो कर पाए, लेकिन बिना किसी कष्ट के, आसानी से। तो सिंपल ब्रीदिंग पहले करवाना, डीप ब्रीदिंग करवाना, उसके बाद फिर क्या करवाना? एब्डोमिनल कंट्रोल ड्यूरिंग इनहेलेशन। श्वास, ये सिंपल डीप ब्रीदिंग करवाते समय पहले तो 1-2 दिन करवाना, उसके बाद बोल देना कि अगला फिर एक चीज उसमें इंक्लूड करना, क्या? कि उदर के भाग पर श्वास लेने में नियंत्रण हो। जब श्वास लें तो उदर बाहर नहीं जाना चाहिए। काहे के लिए उदर बाहर जा रहा है भाई? श्वास उदर में तो जा नहीं रहा है, श्वास तो फेफड़े में जा रहा है, तो फेफड़ा बाहर जाना चाहिए ना, पेट क्यों बाहर जा रहा है किसी का? गलत नहीं है ये? आज लोग प्राणायाम करते हैं, पेट को आगे पीछे करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं, कोई सच्चाई नहीं है। श्वास पेट में नहीं जा रहा है, स्टमक में नहीं जा रहा है, स्टमक में भोजन जाता है। श्वास फेफड़े में जाती है, फेफड़ा हृदय के पास में होता है। अगर शरीर में परिवर्तन हो रहा है तो हृदय के पास में होना चाहिए। समझ में आई बात? आपको बात समझ में आएगी तो उस क्लाइंट को बात समझा सकते हैं, उस स्टूडेंट को बात समझा सकते हैं। तो पहले सरल गहरा श्वसन करें, उसके बाद उसको बोलो कि उदर पे नियंत्रण रखो, उदर को बाहर मत जाने दो। श्वास फेफड़े में जा रही है, उदर में नहीं जा रही है। आदत की वजह से लोग करते हैं ऐसे। यह बताने के बाद जब उदर पर श्वसन हो जाए, फिर क्या करो? प्रगमन, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ो, ट्रेनिंग करो उसको, ट्रेन करो, क्या करो? प्रोग्रेसिवली करो, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए उसको बोलो, अब तुम थोड़ा सा रेशियो जोड़ो इसमें। अब क्या करो? अब जितने में श्वास ले रहे हो उसके डबल में छोड़ो। क्या करना है? 4 सेकंड में ले रहे हो, 8 में छोड़ो, 4 में लो, 8 में छोड़ो, 3 में लो, 6 में छोड़ो, 2 में लो, 4 में छोड़ो, 8 में लो, 16 में छोड़ो। जितनी ले रहे हो उसके डबल में छोड़ो। ये सीक्वेंस है इसका। जब वो आसानी से करने लग जाए, एकदम पक जाए उसमें कि अब जितने में ले रहा है उसका डबल छोड़ रहा है। चलो, उसको पकड़ में आ गई कि चलो वो एक रेशियो तो पकड़ लिया। फिर क्या करना? के बाद ये रेशियो उसको देने के बाद फिर बोलना प्राणायामिक श्वसन। अब प्राणायामिक श्वसन उसको करवाना है। क्या है प्राणायामिक श्वसन? क्लास, देखिए क्लास में टाइम से जुड़ेंगे तो चीजें बिल्कुल समझ में आएंगे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आप अगर लेट जुड़ेंगे आपका नुकसान है, साथ में थोड़ा बहुत 10-5% का नुकसान हमारा भी है, और 10-5% का नुकसान जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनका भी है। योग की शुरुआत अनुशासन से होती है, पहला सूत्र है। तो ये चीजें क्या है? सिस्टम, जो चीज जैसा हो उसको वैसा ही फॉलो करना चाहिए। तो क्या हमने देखा? प्राणायाम के श्वसन में फिर उसके बाद प्राणायामिक श्वसन उसको करवाएं, विविध प्रकार के प्राणायामिक श्वसन। अब प्राणायामिक श्वसन किसको कहेंगे? क्या क्या चीजें होनी चाहिए? प्राणायामिक श्वसन में 3 चीजें होती हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक। अब उसको बोलो कि भाई तुम अब, अभी तक क्या करते थे? एक में लेते थे, दो में छोड़ते थे। अब एक में लो, एक रोको, दो में छोड़ो। फिर क्या करो?
जब इसमें पक जाए, एक लो, दो में दो रोको, दो में छोड़ो, फिर उसमें भी पक जाए तो एक में लो, तीन में रोको, दो में छोड़ो, फिर क्या होगा? लास्ट में उसको बोलना, एक श्वास लो, जितने में ले रहे हो 4 गुना रोको और 2 गुने में छोड़ दो, फिर वो प्राणायामिक श्वसन तक पहुंच गया। अभी ये तैयारी है प्राणायाम की। प्राणायाम इतना आसान नहीं होता है। हम लोग कहते हैं हम प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम करवा रहे हैं। हमको नहीं लगता है एक आध को छोड़ दें तो ये चीजें सच्चाई में जानकारी में नहीं रही होगी अभी तक कि प्राणायाम का वास्तविक का बात क्या है। हुँ? फिर क्या है, जब उसको हम प्राणायामिक ब्रीदिंग सिखा दें, कैसे सिखा दें? रेशियो पहले 1 में ले रहा है, 2 में ले रहा है, 2 में छोड़ रहा है, 1 में ले रहा है, फिर बीच में कुंभक जोड़ दिए, कुंभक की मात्रा को बढ़ाते, 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 बढ़ाते 4 तक ले गए, ठीक है? उसके बाद फिर क्या करना? उसके बाद सब बंधों का प्रशिक्षण करवाना चाहिए। जब हम बंध लगाने लग जाएँ, पूरा कुंभक रेचक करने लग जाएँ, जब हम रेशियो को तैयार कर लें, तब प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो वो प्राणायाम नहीं है, सिर्फ श्वसन क्रिया है। और कहते हैं भैया लाभ ही नहीं मिल रहा, हम तो 1 साल से कर रहे हैं प्राणायाम, लाभ नहीं मिल रहा है। कहाँ से मिलेगा लाभ? ठीक है? तो ये क्या है? यह ट्रेनिंग देना। अब उसको किसका ट्रेनिंग देना? बंधाज की, बंध की, ट्रेनिंग ऑफ नेसेसरी बंधाज, जो आवश्यक बंध हैं। प्राणायाम में कौन से बंध आवश्यक हैं? मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। उनको सिखाना और मूल बंध कैसे लगाना, उद्यान बंध कैसे लगाना, जालंधर बंध कैसे लगाना। ये उड्डयन बंद लगाने की भी तैयारी होती है। महीनों हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तब उड्डयन बंद लगाना आता है हमें, ठीक है? इसके बाद क्या करना होता है? प्राणायाम। अब प्राणायाम की शुरुआत होती है भाई। यहाँ इतना सब करने के बाद है एक व्यक्ति प्राणायाम के लिए तैयार होता है। समझ में आई बात? सर इसको प्राणायामिक कहते श्वसन को एक बार और करिए, ये बहुत जरूरी चीज है। प्राणायामिक श्वसन को एक बार पुनः रिपीट कर दीजिए प्लीज। प्राणायामिक श्वसन। रेखा जी, ये प्राणायामिक श्वसन प्राणायाम करवाने के लिए एक बहुत से ऐप आते हैं। कोई एक ऐप है मेट्रोनोम करके है, मेट्रोनोम, METRONOME, मेट्रोनोम। इससे क्या होता है, उसमें सेकंड चलता रहता है। आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, जितना तेज चाहो कर लो, जितना कम चाहो कर लो। उसमें बीप मिलता रहता है, टिक, जैसे सेकंड चलता है वैसे उसमें आवाज आती रहती है। तो उससे व्यक्ति काउंट कर सकता है कि मेरा क्या चल रहा है। हाँ, राम तीर्थ जी ने पूछा कि कैसे ये जो श्वसन करते हैं, प्राणायामिक श्वसन करते हैं, इसमें पहले तो उसको 1:2 के लिए तैयार करना। उसको तैयार करने के बाद बीच में उसको कुछ जोड़ देना। क्या जोड़ देना? उसमें बीच में कुंभक जोड़ना। कुंभक को भी धीरे-धीरे बढ़ाना। पहले कहना जितना पूरक कर रहे हो उतना ही कुंभक करो। फिर जितना पूरक कर रहे हो डबल कुंभक करो, फिर ट्रिपल कुंभक करो, फिर 4 टाइम तक उसको कुंभक करो। ऐसे धीरे-धीरे क्षमता बढ़ाते जाना है। जब यह क्षमता वह व्यक्ति प्राप्त कर ले, बंधों का अभ्यास की क्षमता प्राप्त कर ले, पूरक कुंभक रेचक की बात को समझ जाए, प्राण को समझ जाए, तब प्राणायाम की शुरुआत करें। ठीक है? इसी को बोलते हैं कुंभक सहित। सहित कुंभक का वर्णन किया गया है हठ प्रदीपिका में। सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी, ये सब सहित कुंभक है। और जब यही कुंभक जो 1 4 2 कर रहे हैं सहित है, जब करना खत्म हो जाए
कुंभक अपने आप स्वतः ही लगने लगे, तब वही हो जाता है केवली प्राणायाम हो जाता है, केवली कुंभक हो जाता है। उसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं क्या, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। श्वास पता नहीं कहाँ खड़ी हो गई है, बांस के जैसे खड़ी हो गई है, ना अंदर है ना बाहर है, बिल्कुल शांत, कोई प्रयास भी नहीं कर रहे हैं रोकने के लिए। जो कभी कभी आप लोग कपालभाति करते होंगे, तो यह क्षण एकाध सेकंड के लिए आता होगा कि श्वास पता नहीं कहाँ रुक गई है, पता नहीं अंदर है कि बाहर है, पता नहीं कहाँ है, बस रुक जाती है। होता है ऐसा, हुआ है किसी के साथ? जब जानेंगे होता है, देखेंगे तब होगा। हम्म। होता है ऐसा सर। हाँ, जी सर। जब उसको देखेंगे, अपनी श्वास को अपना मित्र बना लेंगे, अपना पहचान कर लेंगे उससे, तभी जान पाएंगे ये बात। नहीं तो सिर्फ जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं वैसे मैकेनिकल ये श्वसन क्रिया भी करके कहेंगे हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, मैकेनिकल आसन कर रहे हैं, मैकेनिकल श्वसन भी करेंगे। यही चल रहा है समाज में। हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो युवा हैं, ये योग के फील्ड से जो जोड़ रहे हैं, उनको यह बातें गहराई से पता होना चाहिए। अभी यह सिर्फ आपको प्रेरणा देगी, ये क्लास आपको प्रेरणा देगी, आपको प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा। आपने योगिक सिद्धांत में क्या देखा कि हमको जो अनुभव हो वही हमें दूसरे को करवाना चाहिए। जब हमको श्वास का खुद अनुभव नहीं है तो दूसरे को हम क्या करवाएंगे? तो हमें इसका अनुभव करना चाहिए। ठीक है? किसी योग्य गुरु के निर्देशन में इन चीजों का अभ्यास हमें करना चाहिए। अभ्यास करने के बाद हम किसी को टीच करेंगे, उसका जबरदस्त परिणाम होगा। जान रहे जी हैं? सर, हम ये कह रहे थे कि आपके कहने के अनुसार जब हम शुरू करें प्राणायामिक श्वसन, हम्म। तो पूरक कुंभ रेचक तीनों एक ही अनुपात में होगा पहली बार। जैसे जितने हाँ। देर किया उतने देर रोका, उतनी ही देर छोड़ा, फिर हाँ, उसको उसको देखिए ये सीक्वेंस एक बनाया गया है। आप अपने हिसाब से भी अपना स्टेप बना सकते हैं। जी आगे जाना है आप अपना स्टेप बना सकते हैं। बस मुझे ये है कि वहां तक हम लोगों को पहुंचना है, जी ये मतलब उद्देश्य है। ठीक है। प्राइमरी में तो ये रहेगा, सेकेंडरी में कुंभक बढ़ेगा ना सर। हाँ, सेकेंडरी में कुंभक का रेशियो, क्योंकि कुंभक क्या है, 1 4 2, हमको 4 तक ले जाना है। पहले एक एक का करवाना, फिर 1 2 का करवाना, पूरक और रेचक, फिर बीच में कुंभक इंक्लूड कर देना, 1 से इंक्लूड करना, 2 ले जाना, 3 ले जाना, 4 ले जाना, ऐसे बढ़ाते हैं। नहीं, हम एक चीज तो अभी भी नहीं पा रहे हैं। जैसे सेकेंड स्टेप में जब हम जाते हैं, तो पूरक हाँ, एक होता है, कुंभक दो होता है और रेचक एक होता है, कि दोनों दो दो होते हैं ये। रेचक को 1 2 कर लिए हैं तो रेचक को 2 ही रखेंगे फिर। अच्छा अच्छा। मतलब हाँ, पूरक दो रहेगा, कुंभक दो, रेचक पहले दो। पहले पहले रेचक को सीख लेना। पूरक और रेचक का रेशियो क्या है? आप देखिए प्राणायाम में पूरक और रेचक का रेशियो है 16 64 32। ये ग्रंथ संहिता में बताया गया है 16 64 32। मतलब 16 में लेना और 32 में छोड़ना। तो जब 16 32 तक पहुंच गए हैं, तो बीच में फिर प्राणायाम को इंक्लूड करना, वो कुंभक को इंक्लूड करना। ठीक है। मतलब पूरक का जस्ट डबल जो है रेचक होगा। हाँ, रेचक होना चाहिए और रेचक का डबल कुंभक होना चाहिए। ये क्रमशः जैसे हम बढ़ेंगे अनुपात वही रहेगा। हाँ हाँ, कुंभक को बढ़ाएंगे लेकिन